आज से हम लोग अपना न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 0 to 1 कॉमर्स। इसमें क्लास 11 टू ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले क्लास 11 का पढ़ते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब अकाउंटेंसी से आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते पढ़ना। तो अकाउंटेंसी को 2 पार्टों में बांटा गया। पहला फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, इसमें 6 चैप्टर है इसके अंदर। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग शब्द अकाउंट से आया। ओके, तो इसका मतलब होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब करना। हिसाब और किताब करना किसी भी चीज़ों की, पैसों से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसके हिसाब किताब करना अकाउंटिंग के अंदर यही होता है, इसका यही काम है। अब देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सबसे पहले तुमने एक ग्रोसरी का दुकान खोला। अब उसमें क्या हो रहा है कि तुमने 1 महीना तक सेल किया, बेचा सब सामान। अपना तुमने उसमें कुछ लिखा नहीं कि कितना क्या सेल किया, कितना ख़रीदा, कुछ भी नहीं लिखा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ में मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है। हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। अब मान लो तुम्हारी दुकान प्रॉफिटेबल है, चले जा रही है, अच्छी प्रॉफिट कमा रही है। अब क्या हो रहा है कि कुछ महीनों बाद कुछ कस्टमर आने लगे, ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। कुछ में से 1-2 कस्टमर ने तुमसे उधार ही ले लिया। अब उधार में तुमसे सामान लिया, अब तुम्हें यही तुम लिख भी नहीं रहे, उस टाइम भी तुमने नहीं लिखा कि कितना किसको उधार दिए, कितना क्या किए, कुछ भी नहीं लिख रहे हो। तब क्या हो रहा है कि तुमने वो जो कस्टमर तुमसे उधार लेके गया था वो 2 महीना बाद आ रहा है। अब वो कस्टमर क्या बोल रहा है कि मैंने उधार दे दिया। अब वो बोल रहा है कस्टमर उधार दे दिया, अब तुम बोल रहे हो नहीं दिया। तुम्हारे पास ना कुछ प्रूफ है ना कुछ है, इसलिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी होती है लिखना। अकाउंटिंग में जितनी भी चीज़ें वो लिखना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब देखो मैं एक और एग्जांपल आपको समझाती मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो आपने एक चाय की दुकान खोली। अब उसमें दूध 200 रुपये में तुमने ख़रीदा और चाय बेची 500 रुपये में। तो प्रॉफिट हुआ कितना, हुआ 300 रुपये, क्योंकि हम लोगों ने लिखा, सब चीज़ को लिखा, तो मुझे पता चला कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए व्यापार में, यानी जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस में पैसे से रिलेटेड जितनी भी लेन देन होती है वो हम लोग को लिखना पड़ता है। अब जैसे मान लो मैंने ग्रोसरी वाला एग्जांपल दिया था। अब ग्रोसरी में तुमने किसी को उधार दे दिया या तुमने किसी से उधार ले लिया, फिर तुमने सैलरी दी, रेंट दी, बहुत सारी चीज़ें होती देती, तो तुमने नहीं लिखा तो तुम्हें याद नहीं रहेगा ना एट द एंड ऑफ द मंथ में कि मेरे साथ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या मेरा बिज़नेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए अकाउंटिंग में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसका डेफिनेशन देखते क्या। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक तरह की प्रोसेस होती है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑल मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। यानी मनी रिलेटेड, यानी बिजनेस में मनी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसे हम लोग लिखते हैं। अब जैसे मान लो रिकॉर्डिंग मतलब होता है लिखना, दर्ज करना। क्लासीफाई मतलब होता है वर्गीकरण है, कोई भी चीज़ लिख रहे हो उसको प्रॉपर वे में लिखो। ठीक है, फिर उसको जैसे लॉस हो रहा है तो सेल कर रहे हो तो सेल को लिख दिए। फिर तुमने लायबिलिटीज मतलब उधार लिया तो फिर मैंने उधार को लिखा। फिर तुमने किसी से सामान लिया तो मैंने वो लिखा, इतना तारीख को इतना सामान लिया। फिर क्लासीफाई करना, वर्गीकरण करना, मतलब एक ग्रुप बना के रखना। जैसे सैलरी का अकाउंट अलग होता है, फिर किसी को सैलरी दे रहे हो, जैसे 10 तुम्हारे दुकान में जैसे मान लो 10 आदमी काम कर रहा, तो 10 का सैलरी अकाउंट तुमने बना के रखा कि इतना इतना, इस आदमी को मैंने 100 रुपया दिया, उस आदमी को मैंने 500 रुपया दिया, ऐसे करके सैलरी अकाउंट बनाना। फिर अगर रेंट दे रहे हो तो फिर उसका अकाउंट बनाना, ये सब ज़रूरी होता है। फिर समराइजिंग करना, मैंने सारांश बनाना। समराइजिंग मतलब होता है सारांश, यानी किसी चीज़ को ग्रुप बनाना, यानी फिर उसका टोटल निकालना, फाइनल रिपोर्ट करना कि मैंने जो लास्ट में इतना, मेरे पास जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपये, 1 लाख में तुमने 70,000 का एक्सपेंसेस किया तो तुम्हारे पास प्रॉफिट हुआ 30,000 का। ठीक है, ऐसे करके हम लोग रिज़ल्ट बनाते हैं। फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग नंबर को देखते हैं। एग्जांपल से बिजली बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, अगर बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। फिर तुम्हारा रेंट ज़्यादा है तो फिर हम लोग देखते हैं रेंट क्यों ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एनालाइज करते हैं उस मनी को। ठीक है, ऑल मनी से जितनी बिजनेस के अंदर मनी से जितनी भी रिलेटेड चीज़ होती है उसको हम लोग अकाउंटिंग के अंदर लिखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और देखो। एक शॉपकीपर है, उसने बाउट मतलब ख़रीदना, गुड्स मतलब माल होता है। 5,000 में माल ख़रीदा, सोल्ड किया 7,000 में, प्रॉफिट कितना हुआ हमको, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग लिखे तो मुझे पता चला। अब हम लोग आते हैं ऑफ अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, क्या पर्पस है। ठीक है, तो सबसे पहला है टू मेंटेन
सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पैसा का आया और गया, वो जितना भी सेल हुआ या जितना भी आया या पैसा तुमने दिया उसके बारे में लिखना। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, जैसे डेट बाय डेट, 1 तारीख को जैसे मान लो तुमने उधारी दिया तो मैंने लिखूँगी 1 जनवरी को मैंने इस आदमी को उधार में दिया, फिर 1 जनवरी को मैंने रेंट दिया, फिर 3 तारीख को मैंने बिजली बिल जमा किया और 5 तारीख को मैंने सैलरी दिया। तो ऐसे हम लोग सिस्टमेटिक वे में हम लोग रिकॉर्ड को लिखते हैं। जैसे मान लो तुमने 10,000 का मोबाइल ख़रीदा, फिर सैलरी दी 5,000 रुपये, था ऐसे करके हम लोग सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड को लिखते हैं। अब सेकेंड है टू अ सर्टेन अकाउंटिंग इज कीप रिकॉर्डिंग अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर। ठीक, अब सेकेंड है टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। पहले अकाउंटिंग, इसका मीनिंग समझते, ठीक है, क्या बोल रहा है, डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग हेल्प टू फाइंड आउट whether the business has earned profit or loss during the particular period। एक पार्टिकुलर पीरियड में यानी एट द मंथ के एंड में, लास्ट में या ईयर के लास्ट में मुझे ये पता लगाना रहता है मेरा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। इससे हमें ये पता चलती है कि मुझे बिज़नेस रनिंग वे में, मतलब मुझे बिज़नेस चलानी है या मुझे बिज़नेस बंद कर दिया। अगर मुझे कंटिन्यू 3-4 महीना 5 महीना या लॉस में ही मेरी बिज़नेस जा रही है तो मैं उसे बंद भी कर सकती हूँ, उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ कैसे वो प्रॉफिट में बदले। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड है नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिज़नेस। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिज़नेस की हालत क्या है, फाइनेंशियल क्या है, वो किस पोजीशन में है। जैसे मान लो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट्स शो अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। अब बिजनेस कैसे है, कैश कितना आया, लोन कितना दिए, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये सब हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पता लगाते हैं कैसे क्या होगा नहीं होगा। फिर हम लोग बैलेंस शीट लास्ट में प्रिपेयर करते हैं, सबसे लास्ट में बैलेंस शीट ही प्रिपेयर होती है। ऐसे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं बिज़नेस की। अब मान लो नहीं पता लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा, लॉस में जा रहा है क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं पता चलेगा ना। इसलिए हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो होता है वो प्रोवाइड करता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को। किसको करता है, मालिक को करेगा। अब मान लो तुमने ग्रोसरी का दुकान खोला हुआ है, अब ग्रोसरी के दुकान के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, कौन सी सामान है कौन सी सामान नहीं है, या बिजली बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है, या कैमरा अगर तुमने लगाया तो कैमरा क्यों ख़राब है। तो ये सब की जो जानकारी देती है वो कौन देती है, वहाँ के जो काम करते हैं वो तुम्हें आके बोलते हैं कि हाँ देखिए ये सामान नहीं है, वो सामान घट गया है, आप लेके आइए, ऐसे बताते। अब अकाउंटिंग का बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अब बड़े बड़े बिज़नेस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो बैंक को इन्फॉर्मेशन देती है। बैंक को इन्फॉर्मेशन क्यों देना है, बैंक को इसलिए इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है। क्यों, क्योंकि वो लोन देगी आपको, ठीक है। अगर आपको लोन लेना है तो बैंक ही आपको लोन देगी, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर मान लो गवर्नमेंट को इसलिए बताना होता है क्योंकि वो आपको टैक्स पे करना पड़ता है कि बिज़नेस से बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल में चल रहे हैं तो आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसलिए आपको बताना पड़ता है कि इतने की सेल हुई, इतने की मेरी खर्चा हुआ, या क्या भी जो भी हुआ आपको सब कुछ बताना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसलिए ये टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है। ऐसे 4 थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एंड यूज़र अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी।